घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शनिवार को जमानत मिली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का बयान सामने आया और उन्होंने जेल में बंद आदिवासी नेता कवासी लखमा को बेकसूर बताया और कहा कि उसे फंसाया गया है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। केंद्र सरकार ने इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय जेल रायपुर में, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्री रहे विधायक कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे थे और यहां पर भी एक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि निर्दोष आदिवासी को जबरदस्ती फंसाया गया है और बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलने जरूर जाना चाहिए, उन्हें ढांढस बनाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उनके पुत्र चैतन्य बघेल को जमानत मिली है, मगर अभी तक कवासी लखमा जो जेल में बंद है उन्हें जमानत नहीं मिली है। आइए जानते हैं इस विषय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है। बंद कर रखा है और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है, उसको एफआईआर क्यों करके रखा है। और दूसरी बात ये है कि इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे को छुड़ा लिए, वोट से छूटा है भाई, मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता। और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, ईओडब्ल्यू हो चाहे ईडी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूँ, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो वो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसमें डिसीजन आ जाता, लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। अभी ईओडब्ल्यू का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रहे। तो फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तो न्यायालय फिर आगे पेशी देती है, तो 2 पेशी तो ऐसे हो गया। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में। अभी आपसे मुलाकात हुई थी लखमा जी से, क्या बोला और क्या स्थिति उनका स्वास्थ्य? अभी तो स्वास्थ्य के पिछले समय चेस्ट में और पैर में दर्द था, तो मैंने डीजी को पत्र भी लिखा था और फिर बीच में जांच कराया और उसको दवाइयाँ भी दी गई है। अभी स्वास्थ्य उसका ठीक लग रहा है। लेकिन ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं ईओडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। अब ईडी मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने समय रहते फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी कोर्ट में, लेकिन ईओडब्ल्यू वो तो कोर्ट वोट को मानता ही नहीं, वो तो उसके ऊपर ही है। अभी तक के उन्होंने रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो ये कायदे कानून से ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ के ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो 164 पेन ड्राइव में दस्तखत करा के ले जाते हैं, किसी को फरार घोषित करवाते हैं और उसके बाद उससे बयान भी ले लेते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। कोर्ट ने उस गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती और मनमानी कर रहे हैं।